बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ममलिकत इस्लामिया में हमारे शिया हैं, तू उन्हें कत्ल नहीं करेगा। चूंकि माविया ने सारी शर्तें तोड़ी, इसलिए अब तक मुसलमानों ने वो शर्तें तोड़ी हुई हैं। ये क्या हो रहा है? अगर ममलिकत इस्लामिया में शियों का हिस्सा है तो शिया कत्ल क्यों हो रहा है? इसके माने सुन्नत माविया। ममलिकत इस्लामिया ने क्या सोचा हुआ है? सुन्नत माविया चलेगी इस मुल्क में? बाबा तो पहले बता देते। हिंदुस्तान में जब तहरीक शुरू हुई थी तो उसी वक्त मदरसे वाले आके काज़ी आज़म से कहते माविया पे चलेगा मुल्क, तो हम ना आते। इसलिए तमाम सियासी पार्टियां तजदीद अहद करें। पीपुल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान, एमक्यूएम, सब जितनी भी पार्टियां हैं वो ऐलान करें कि ये मुल्क सरकार दो आलम की सीरत पे चलेगा, माविया की सीरत पे नहीं चलेगा। और अगर आप बजीद रहेंगे कि सरकार को छोड़ के माविया की सीरत में चलाएंगे तो ये मुल्क रह नहीं पाएगा। आप पूछेंगे क्यों? वजह पूछेंगे, वजह यह कि माविया का मुल्क रहा ही नहीं। और अजीब बात है, ये कुछ हमारे शियों के भी दिमाग में खल्लास है। जहां जरा से फजाइल अली सुनते देखा, नुशैरी हो गए, नुशैरी हो गए। अरे नुशैरी कहना आसान है, बनना मुश्किल है। ज़बान से कहना आसान है, बन के दिखाओ तो जाने। बशारुल असद ने माविया का मुल्क छीन लिया, अब नुशैरी के पास। भाई नुक्ते सिर्फ हिस्ट्री के नहीं होते, नुक्ते करंट मौजू पे भी होते हैं और करंट बनते हैं। और फिर दोहरा रहा हूं ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो सुन, और इसको आज की हिस्ट्री में पाकिस्तान में लिखवा दे, आज का नुक्ता लिखवा दे, क्योंकि मैं कह चुका और दोबारा कह रहा हूं। कान खोल के दुनिया सुन ले, ये सब बेकार हो चुका। अब फतूहात क्लाशनकोव से नहीं होती। कुछ कहने जा रहा हूं, अगर आपके अक्लें होंगी तो आप जस्ट करेंगे, कष्ट करेंगे, वरना मेरी पूरी तकरीर बेकार। अगर ये जुमले नहीं समझे आप तो कुछ नहीं समझे आप जो कहने जा रहा हूं। क्लाशनकोव, फौजें, हवाई जहाज, एटम बम, कोई फतूहात नहीं दे सकती। दौर खत्म हो गया, असलहे खत्म हो चुके, ये फजूल है। इससे फतूहात हो? एक एटम बम आपने फेंक दिया, मुल्क तबाह हो गया, ये फतूहात है? वो तो मरी गए, हुकूमत किस पे करो? एक इन्होंने उन पे टकरा दिया, एक उन्होंने उन पे, दोनों खत्म हो गए। कौन किस पे? नहीं समझ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। ये फतूहात नहीं है, असला काम नहीं आएगा, असला काम नहीं आएगा, बंदूकें काम नहीं, एटम बम काम नहीं, फजूल हैं ये बातें। अब रेला है जिसके अफ्तार कायनात पे चढ़ गए वो फातेह होता है। कल हुसैन मजलूम पे 4.5 करोड़ नहीं समझे ना? दूसरे तरीके से बात कहूं, अब दूसरे तरीके से कह दूं, क्या बादे करबला एक सैयदे सज्जाद बचे थे, वो क्या फातेह आलम हो सकते थे हुसैन के खून का इंतकाम लेके? तो हुआ क्या? ये सब तो यजीदी थे अरब में, एक सैयदे सज्जाद थे और कुछ बीबियां थी। आज कितनी औरतें नजफ से करबला तक पैदल जा रही हैं, कितनी बीबियां, कितने बच्चे, कितने मर्द। ये कैसे अक्सरियत बढ़ गई?
क्या ये बंदूकों से अक्सरियत बढ़ी? क्या हमने दुश्मनों को मारा? क्या हमने बंदूकें चलाई? क्या हमने एटम बम खरीदा? अरे जाहिलो, अफ्तारे हुसैनी, फिर समझ लो, अगर फातेह है कोई मुल्कों का, अगर है तो ताबूत उठा लो। और जब अशरा हो सकता है तो मातम क्यों नहीं? अब याद रखना, जिस दुनिया ने हमारे रसूमात का मजाक उड़ाया था कि ये कपड़े का आलम बनाते हैं, लकड़ी का ताबूत, कागज का ताजिया, आज वही चीज कायनात पे छा गई। हम पे एतराज था, जंजीरें लगाते हैं, कमा लगाते हैं, तो क्या आसमान से दो बातें हैं, दो में से एक मान लो, या तो ये मान लो कि कयामत तक के कौम को हम पैदा करते रहेंगे। इस तरह अक्सरियत बढ़ रही है। कोई तस्वुर कर सकता है 4.5 करोड़ शिया हैं जमाने, आप तो कहते 2% शिया हैं, 100 में 2 शिया होते हैं, ये 4.5 करोड़ कहां से आ गए? अरे भाई तो स्टेटिक्स दे दिया ना कंप्यूटर पे गैर मुल्कियों ने। 93 लाख तो ईरान के थे, 15 लाख शिया, या उसमें सुन्नी भी शामिल, जो भी समझो, पाकिस्तान, 18-20 लाख हिंदुस्तान के थे, फिर अरब ममालिक के थे, कुवैत के थे, मस्कत के थे, दुबई के थे, अमेरिका और लंदन के थे। इस तरह 4.5 करोड़ हुए, हुए ना? या तो ये मानो कि अल्लाह मुसलसल पैदा किए चला जा रहा है शियों को, और या ये मानो कि आस्ता आस्ता सारे सुन्नी शिया होते गए। अगर मौजिज़े के कायल हो तो ये मान लो कि अल्लाह पैदा करता जा रहा है और तादाद बढ़ाता जा रहा है, तादाद बढ़ाता जा रहा है। अगर मौजिज़े का इनकार है तो फिर ये मान लो। तो अब समझ में आता है कि शायद सबको पता चल गया है कि उम्मत हक को पहचानने लगी है, हक को पहचानने। तो यही तो सारा मसला है। गदीर में सिर्फ ऐलान करवाना था और उम्मत पे छोड़ दिया, इंसानियत पे छोड़ दिया। जब अक्ल आ जाए, ये अब समझ में आ जाए तो मान लेना। बस ऐसे ही मसला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी, शराइत लिखवा के एक शर्त आखिर में लिख दी, 10 शर्तें लिखी, आखिरी शर्त लिखी, लेकिन मुआहदा जो हो रहा है उसकी कीमत में पूरी ममलिकत इस्लामी की दौलत दी, दौलत इस्लामिया दी गई। इसलिए कागज बहुत कीमती है। इस कागज के बदले में पूरी हुकूमत, तो कागज कितना कीमती है? हसन के हाथ का लिखा हुआ कागज, तो एक एक शर्त कीमती है। 10वीं शर्त, जब तू मरेगा, आखिरी शर्त, जब तू मरेगा मरने से पहले तुझे हाकिम मुकर्रर करने का हक नहीं दिया जाता। तू ये ऐलान नहीं कर सकेगा कि तू अपने बाद हाकिम बना, बल्कि सुन ले कि अगर मैं जिंदा रहा तेरी मौत के वक्त, तो फिर मैं ऑलरेडी इस्लामी खलीफा हो जाऊंगा। भाई सियासी मुल्क है, सियासी बात इमाम हसन कर रहे हैं, ऐसे तो दूसरे इमाम हैं और कयामत तक रहेंगे। क्योंकि सियासत सामने है ना, तो सियासतदान से बात कैसे होगी? हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे और ये करेंगे, और पाकिस्तान पे तो हुक्मरानी अल्लाह की है। अब भाई अल्लाह की हुक्मरानी है तो अल्लाह की सुन क्यों नहीं रहा? अच्छा, कल ही तो कहा ना सिराज साहब ने कल ही कहा कि पाकिस्तान का हुक्मरान अल्लाह है
और उनकी तकरीर के कोई आधे घंटे के बाद 2 डीएसपीओ पे फायरिंग हो, एक जफर हुसैन साहब पे और एक शिगरी साहब पे। एक मर गए, एक बच गए। अब भाई ये अल्लाह की कैसे कुरानी, अपने तो समझ में नहीं आई अल्लाह की। तो भाई आप बेवकूफ बना लीजिए इंसानों को, इसलिए कि अल्लाह चुप है। आपने अल्लाह की तरफ से ये कह दिया कि हुक्मरानी अल्लाह की है। पूछिए तो अल्लाह से कि है भी उसकी हुक्मरानी क्या नहीं, और जवाब तो आए। अल्लाह खुद कहे तो माने, यानी अल्लाह को सिर्फ पाकिस्तान मिला कि यहाँ वो अमेरिका पे नहीं है, रूस पे नहीं है, यूरोप पे नहीं है। तो देखिए मजहब के नाम पर कैसा कैसा बेवकूफ बनाया गया, ऐसा कैसा बेवकूफ बनाया गया। तो ये है मेरा मौजू कि उतना मजहब ले लो जिससे दुनिया चले, उतना तड़का लगा के तकरीर में डाल दो। ये तो दुनिया की नहारी और उसमें दीन का थोड़ा सा मसाला, ये है सारा मसला। अब लोगों के समझ में देखिए बात आती नहीं। कुरैश अली को नहीं चाहते थे, अरब अली को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक लम्हे को भी अली बर्दाश्त नहीं थे अरबों को। और अल्लाह की सुन्नत वाजिब होती है, यानी हर नबी से बाद में आने वाले हादी का ऐलान अल्लाह शुरू से करा रहा था, इसलिए यहां पर वो बदलना नहीं चाहता। आदम से कहा तुम ऐलान करो तुम्हारा बेटा नायब होगा, शीश से कहा तुम अपने बेटे के लिए ऐलान करो, अनूस से कहा तुम अपने बेटे के लिए करो, इब्राहिम से कहा तुम अपने बेटे के लिए करो, समझे ना। मूसा से कहा तुम अपने भाई के लिए ऐलान करो, जनाब ईसा से कहा तुम जनाब शमून के लिए ऐलान करो। तो चूंकि ऐलान अल्लाह हर नबी से हर वली से कहता था अपने बात का ऐलान कर दो। ये मामला छोड़ के गलतफहमी में नहीं जाना है कि इंसानों पे छोड़ दिया जाए। तो चूंकि होता आया है आदम से अब तक, तो अब खातम को भी ऐलान करना है कि तुम्हारे बाद क्या होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब मान ले। ऐलान इसलिए नहीं हुआ कि ये माने, बल्कि इनका पोल खोलना था अल्लाह का, दुश्मनियां जाहिर हो। गदीर तक सब ये समझते रहे कि भाई हुजूर को ये पूरी उम्मत चाहती है, सारे अरब सरकार से बड़ी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन फिर सरकार का कहा क्यों ना माना। इसलिए ऐलान कराया ताकि ये जाहिर हो जाए कि ये मोहब्बत दिखावा है, मोहब्बत दिखावा। अगर ऐसा होता तो सरकार की बात को मान ले। यानी इमाम मैदान जंग में मुकाबला करो, वार करो, हमारे हाथ में भी तलवार है, मुकाबला करो, मारो हमको। अगर हमें शहादत मंजूर है तो हम शहीद हो जाएंगे, हम वार खा लेंगे। इसलिए कि गवाह खुदा सामने है और तमाम मैदान जंग गवाह है, रावी बन रहा है। तो शहादत के लिए अहले बैत तैयार, लेकिन कोई अहले बैत के साथ पीठ पीछे जालसाजी करके उन्हें फंसा दे। इसको समझ लिया कि जालसाजी क्या है, और जालसाजी में इमाम नहीं आ सकता। 23 को इमाम हसन ने दरबार लगाया, खलीफे वक्त हो गए इमाम हसन पूरी ममलिकत के। अब 23 रमजान को आपने दरबार लगाया और सबसे पहला आर्डर इमाम हसन ने दिया कि कातिल अली को लाओ। इब्ने मुलजिम को बुलाया गया, चूंकि हजरत अली की वसीयत थी कि मेरे बाद किसास ले लिया जाए कातिल से इस्लामी उसूल के तहत। लेकिन वसीयत ये थी हजरत अली की कि एक बार, चूंकि इसने मुझे एक बार लगाया तो एक ही बार में मारना है। तो इतना माहिर हो
कि एक बार में उसे मारे। अगर एक बार छिछला लग गया और वो बच गया तो अब दूसरा बार लग नहीं सकता और कातिल बच गया। इसलिए इतना माहिर हो कि एक ही बार में मारे। इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार यानी हजरत ज़ैनब के शौहर, चूंकि वो माहिर थे तलवार के वार के, इसलिए उनको मुकर्रर किया कि आप उसको एक बार से मारेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या है तेरी ख्वाहिश? उसने कहा कि मैं जो बात कहना चाहता हूं आप मेरे करीब आइए, मैं आपके कान में बात कहना चाहता हूं, मैं कान में बात कहना चाहता हूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा और न मैं तेरे पास आऊंगा। अब लोगों ने कहा इस्लामी उसूल के तहत वसीयत तो सुनी जाती है, आप क्यों नहीं जा रहे? आपने कहा तुम हमसे ज्यादा जानते हो। तुम हमें सिखाओगे। अब रसूल अल्लाह ने गदीर के खुतबे में और उसके बाद तक बराबर ये बात कहते रहे, अहले बैत से सीखना, कभी उनको सिखाने की कोशिश न करना वरना जलील हो जाओगे। और फिर फरमाया, कभी इनके आगे चलने की कोशिश न करना, अहले बैत के आगे चलने की कोशिश न करना, ना इन्हें सिखाने की कोशिश करना, इन्हें सिखाने की कोशिश नहीं करना। हजर अस्वद का बोसा लिया। एक बड़े इमाम जिनके मानने वाले ज्यादा वो पीछे थे, उन्होंने फौरन एतराज किया, सीधे हाथ से बोसा लिया जाता है। मुड़कर कहा, तू मुझसे ज्यादा जानता है। अरे औरत के लिए सीधे हाथ से वो नकाब थामेगी और उल्टे हाथ। तू मुझसे ज्यादा जानता है, वो नकाब थामे, सीधे हाथ से पर्दा करेगी। क्या सिखाने की कोशिश ना करना आले मोहम्मद को, आले मोहम्मद को सिखाने की कोशिश ना, समझे ना। इमाम हसन ने कहा तुम हमसे ज्यादा जानते हो। का तो राज क्या है? का राज सुनोगे? राज ये है इसे कोई बात नहीं कहनी मेरे कान में, सिर्फ ये चाहता है कि चूंकि अभी ये मारा जाएगा तो ये मरने से पहले ये चाहता था कि मुझे करीब बुलाए और कान में बात कहने के बहाने जब मैं कान इसके मुंह के पास ले जाऊं तो ये दांतों से मेरा कान पकड़ के उखाड़ ले ताकि मुझ में आग पैदा हो जाए। इमाम में आग नहीं है। उधर से अपने मुलजिम ने चिल्ला के कहा, खुदा की कसम यही इरादा था।